इमरान खान तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए और अब कान पकड़े हुए हैं। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार, कहा कि इमरान खान ताली के लिए दूसरे हाथ के मुंतज़िर हैं, अब ये ताली नहीं बजेगी। तुम्हें सिलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान का घर जाना ज़रूरी था, वो मुल्क के लिए ख़तरा बन गया था। जिस खतरे का आपको आज पता चला है वो नून लीग को 2018 में ही पता चल गया था। इमरान खान जमान पार्क में छुपे बैठे हैं, उन्हें IMF के सामने बिठाना चाहिए था, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे। जिसने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखा, जितना चाहे टांग पर प्लास्टर चढ़ा लो, घड़ी का, औलाद का, फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। IMF के सामने इमरान खान को बिठाना चाहिए था जिसने ये तबाही की है। मरियम नवाज की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी नाम लिए बगैर तनकीद, कहा कि बाबा रहमतें इस कौम का बाबा जहमतें बन गया। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं डरती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौम इंतखाबात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। पंजाब में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI का जश्न। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। ज़राए के मुताबिक 80% टिकट साबिक अरकान और 20% नए अरकान को देने की सिफारिश। शौकत तरीन को गिरफ्तार करना है, FIA ने वज़ारत दाखिला से रब्ता कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़राए ख़जाना के साथ लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मुफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने IMF से डील को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। साबिक वज़ीर ख़जाना की ऑडियो लीक 29 अगस्त 2022 को सामने आई थी। रियासत पर जमात और मुल्क से बढ़कर ज़ाती मुफाद को तरजीह देने के मशवरे दिए थे। कहा था ये PTI चेयरमैन पर मुकदमात बनाएं और हम रियासत के नाम पर इनसे ताउन करते जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ने करप्शन केसेस के हवाले से जनरल फैज़ हमीद से सिफारिश कराई थी। शौकत तरीन की तस्दीक। एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ ने कभी नहीं कहा कि आपका ये केस ख़त्म करा दूंगा। जनरल फैज़ ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो जाकर उनकी तरफदारी करे। एक सहाफ़ी के कॉलम में जो रिमार्क्स हैं नहीं समझते कि बाजवा साहब ने दिए होंगे, लेकिन अगर दिए हैं तो उन्होंने ये कोई अच्छी और सोच समझ कर बात नहीं की। एक सहाफ़ी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा के हवाले से बताया था कि जनरल फैज़ ने शौकत तरीन के नैब केसेस ख़त्म करवाए। शौकत खानम अस्पताल को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, जो 2015 में शौकत खानम अस्पताल को वापस दे दी गई। जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद तक इज्जत दावे की समात के दौरान इतराफ़। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। कहा कि $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं। इम्तियाज़ हैदरी इस कमेटी में शामिल थे जिसने $3 मिलियन की रकम सरमायाकारी करने के लिए मंजूरी की। इमरान खान ने दौरान इजरा तमाम फैसलों की जिम्मेदारी शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड पर डाल दी। कहा कि चैरिटी मैच में कितना पैसा इकट्ठा हुआ मालूम नहीं, ओमान के प्रोजेक्ट का मालूम नहीं, कितनी सरमायाकारी की गई मालूम नहीं कि इम्तियाज़ हैदरी PTI के डोनर भी थे या नहीं। शौकत खानम अस्पताल की ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी से भी लाइल्मी। कहा कि शौकत खानम अस्पताल की फैसलों का उन्हें इल्म नहीं। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है, अस्पताल का बोर्ड उनसे पूछ कर फैसले नहीं करता। उन्हें अब मालूम हुआ है कि शौकत खानम अस्पताल का पैसा तो 2 ऑफशोर कंपनियों में भी इन्वेस्ट है। जब ख्वाजा आसिफ शौकत खानम अस्पताल के $30 लाख का हिसाब मांगते थे तो इमरान खान मीडिया पर डट कर जवाब देते थे, मगर अदालत में 10 साल में भी जवाब नहीं दे सके। जिस इम्तियाज़ हैदरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दिफा करते थे, अदालत में उसी इम्तियाज़ हैदरी के बारे में भी ना बता सके। ये भी ना बता सके कि इम्तियाज़ हैदरी ने $30 लाख रियल एस्टेट के किन मंसूबों में लगाए। आज अदालत में ये भी तस्लीम कर लिया कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ को हद तक इज्जत का नोटिस भेजा था, उस वक्त तक $30 लाख वापस नहीं आए थे।
IMF से मुआहदे की शराइत पर अमल का आगाज़। मार्च से बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। 1 यूनिट पर 3 रुपये 39 पैसे से लेकर 18 रुपये तक इजाफा होगा। ECC एक रोज़ पहले ही 1 रुपया फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे चुकी है। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों से वसूलियाँ नहीं की जाएंगी। 1 मार्च से किसान पैकेज और जीरो रेटेड सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी भी खत्म। इजाफी 65 अरब रुपये वसूल होंगे। मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी लगा दी जाएगी। माजी में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और जाम कमाल की हुकूमतें किसी और ने गिराई, लेकिन इस्तेमाल हमें किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का इंकशाफ। कहा कि उन्हें नहीं मालूम आज के बाद वो कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, लेकिन वो इतने कमज़ोर नहीं कि इस्तीफ़ा देते हैं। निकाल दिया जाए तो और बात है, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बाज़ इंतज़ामी अमूर में हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाबी पाकिस्तान मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ। क्या नैब ने किसी को बुलाया? वजीर आजम ने नैब को निशाने पर ले लिया। कहा कि माजी में इंसाफ का कत्लेआम किया गया। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केस बनाए। अरबों खरबों के मंसूबे दफन हो चुके, किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये दोहरे मैार हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के निज़ाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। लाहौर में बाबी पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि 1991 में नवाज शरीफ ने इस मंसूबे पर काम शुरू किया। 90 करोड़ रुपए का ग्रेनाइट जिसका ऑर्डर हो चुका था, उसमें फ्रॉड किया गया। कॉन्ट्रैक्टर पैसे खा गया। मुल्क में कई मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन हुई। इमरान खान और दीगर गैर मजाज अफराद को मुतलका फॉरम से नादहिंदा करार दिया जाए। नादहिंदा अफराद की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को भेजी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने पर इमरान खान और दीगर से रिकवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ने नैब को खत लिख दिया। इदारों में बगावत और रुखसाने के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने हुक्म सुना दिया। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने जमात इस्लामी का मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची की 11 यूसीज के इंतखाबात का शेड्यूल ना दिया तो धरना जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 25,000 से तजावज़ कर गई। तुर्की में अमवात की तादाद 21,848 तक जा पहुंची। शाम में ज़लज़ले से अब तक 3,553 अफराद जान से जा चुके। तुर्क वज़ारत इंसाफ ने नाक़िस तामीरात में मुलव्वस अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़लज़ले से तुर्की में 6,000 इमारतें तबाह हुई। ज़लज़ले के 5 रोज़ बाद भी मुलव्वस जिंदा अफराद के मिलने की उम्मीद जिंदा। अंताकिया में ज़लज़ले के 130 घंटे बाद एक खातून, मर्द और बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद जवाद शहीद और कैप्टन सगीर अब्बास फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। मेजर मोहम्मद जवाद शहीद की नमाज़ी जनाजा रावलपिंडी और कैप्टन सगीर अब्बास की कोट अद्दू में अदा की गई। नमाज़ी जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान शरीक हुए। पहलू में ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम फटने से दोनों अफसरान शहीद हुए थे। कराची पुलिस का एक SHO मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान में मुलव्वस निकला। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने यूसुफ प्लाजा थाने पर छापा मार कर मगवी ज़ियाउल हक को बादशाह करा दिया। मुलजिमान ने ज़ियाउल हक को अगवा करके उसके घर वालों से 50 लाख रुपए तावान मांगा और 6 लाख रुपए में उसकी रिहाई पर राजी हुए। खुफिया इत्तला पर मालूम हुआ कि मगवी तो यूसुफ प्लाजा थाने में मौजूद है। अगवा में मुबैना तौर पर SHO इमरान मुलव्वस था, जिसे 3 रोज़ पहले यूसुफ प्लाजा थाने से हटा दिया गया था। साबिक SHO और उसके साथियों की तलाश जारी। पेंशन इस्लाहात के खिलाफ फ्रांस भर में मुजाहरे, जलाओ घिराव। पेरिस में 5 लाख अफराद का मार्च, गाड़ी और कचरे के डब्बे जला दिए गए। मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज, पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल, लाठीचार्ज। मुजाहिरीन का हुकूमत से पेंशन की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 बरस न करने का मुतालबा। निचले तबके की जगह अमीरों पर टैक्स लगाकर बजट इस्लाहात करने पर जोर। मुजाहिरीन ने सदर मैक्रों को खबरदार किया है कि पेंशन मनसूबा वापस ना लिया गया तो पहली हड़ताल 16 फरवरी को होगी। 7 मार्च से मुल्क भर में पहिया जाम कर दिया जाएगा।
कराची आर्ट्स काउंसिल ने लाहौर में लिटरेचर का मेला सजा दिया। मेले के दूसरे रोज मारूफ साहबी आसमा शरासी की किताब कहानी बड़े घर की रूनुमाई। आसमा शरासी ने कहा कि हम 75 साल से इदारों में सफ़र कर रहे हैं। सुहेल बड़ाइच ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के महज दावे हैं। नूरुल हुदा शाह ने कहा है कि सियासतदानों को बुरा न कहें, इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। मुजीबुर रहमान शामी बोले कि हुक्मरानों ने पढ़ने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं। अहमद शाह के साथ एक सेशन में बातचीत करते हुए हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पासदारी में है। सियासतदानों को किसी सूरत आइन से इनहराफ नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ ज़कार शान का पाकिस्तानी फिल्मी सनत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बोले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री किसी यतीम बच्चे की तरह चल रही है। बच्चों के अदब पर सेशन में खालिद मसूद ने कहा कि बच्चे किताब नहीं पढ़ते तो ये जिम्मेदारी हमारी है। बच्चों की किताबें सबक आमोज़ नहीं दिलचस्प होनी चाहिए। कदीम दुनिया की जदीद कहानी निगारों के सेशन में हिना जमशेद, तैयबा अब्बास और महमूदुल हसन की शिरकत। हिना जमशेद ने कहा कि अपनी कदीम तारीख पढ़ना आज के दौर में बहुत अहमियत का हामिल है। तालिब इल्मों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मुतारिफ कराना चाहिए। जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के तराने ने धूम मचा दी। आसिम अजहर, शाह गिल और फारिस शफी ने आवाज़ का जादू जगाया। PSL की इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में होगी। पहला टाकरा मेज़बान मुल्तान सुल्तान और दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की कलंदर्स नाइट में गुलकार इसरार शाह के साथ गुनगुनाने की वीडियो वायरल। इसरार शाह ने फास्ट बॉलर को स्टेज पर बुला लिया। और ऊंचे नीचे रास्तों पर महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान के 220 किलोमीटर रेतीले ट्रैक पर रफ्तार का तूफान। डेजर्ट वैली भी ट्रक्स भी आ गए। स्टेडियम में लगाए गए ट्रेड मेले में शुरा के लिए रंगारंग और पुरकशिश स्टॉल्स।